हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो लेके आ गई हूँ नेक्स्ट पार्ट। सो अभी यहाँ पे मैं मतलब दर्शन वगैरह करके आ चुकी हूँ बाबा विश्वनाथ के। बिकॉज मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग लॉकर में सारा कुछ सामान वगैरह रखने जा रहे थे, क्योंकि बाबा के जब दर्शन होते हैं तो कुछ भी वहाँ पे अलाउ नहीं है, आप कुछ भी वहाँ लेके जाओ। तो मेरा फ़ोन और मतलब सामान वगैरह सारा कुछ लॉकर में हो गया था। और उसके बाद हम लोग का पूरा दिन ही एक्चुअली में लग गया था, बिकॉज उस दिन बहुत ज़्यादा वाली भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा वाली भीड़ थी। तो उस दिन लाइन में लगे लगे हम लोगों को कम से कम 4 से 5 घंटा लग गया था बाबा के दर्शन करने में ही। सो अभी टाइम था ये 2 से ढाई बजे का टाइम होगा, तो मतलब पूरा दिन ही हम लोगों का ऐसे स्पॉइल हो गया था दर्शन करने में ही। अगर मतलब किसी और दिन जाते तो शायद हमें पूरा दिन मिल जाता बनारस घूमने का, लेकिन हमारा एक दिन पूरा ऐसे ही चला गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और लाइन में लगे लगे 3-4 घंटा फिर दर्शन करके बाहर आए थे। और हमने किए थे बाबा के दर्शन, मतलब अपने विश्वनाथ के दर्शन किए थे। एंड हम लोगों ने अन्नपूर्णा माता का जो फेमस मंदिर यहाँ का है वहाँ पे दर्शन किए थे। और वहाँ का भंडारा हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा वाला भंडारा। जब कभी आप बनारस जाइएगा तो आप भूल के भी अन्नपूर्णा माता के मंदिर ज़रूर जाइएगा और वहाँ का मतलब भंडारा करना ज़रूर याद करिएगा, ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत अच्छा लगता है वहाँ का प्रसाद। तो हम लोगों ने आज दोपहर में हम लोगों ने दर्शन वगैरह करके फिर हम लोगों ने अन्नपूर्णा माता के रसोई में ही हम लोगों ने प्रसाद वगैरह ग्रहण किया था, ले लिया था सभी लोगों ने। सो वहाँ से निकलने के बाद ये 2:30 से 3 बजे का टाइम होगा। और सुबह से बस चाय वगैरह कुछ नहीं पी थी, मतलब बस ट्रेन से उतरे थे तो मतलब जब ऑटो से नीचे उतरे थे तभी हम लोगों ने एक चाय पी थी, क्योंकि उसके बाद टाइम ही नहीं मिला था कुछ भी खाने पीने का। और शक्ल पे ऐसे लग रहा था सभी कि 12 बज गए हों, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही मतलब थकावट सी हो गई थी, भगदड़ सी हो गई थी, मतलब इतनी भीड़ में सभी की थोड़ी सी तबीयत भी डाउन हो गई थी। एंड अभी हम लोगों ने मतलब चाय वगैरह पी के फिर हमारे भाई लोगों ने मतलब हम लोगों को बैठा दिया था चाय वाले होटल में चाय पीने के लिए। एंड फिर उसके बाद चले गए थे अपने आप रूम देखने के लिए, होटल वगैरह देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सामान वगैरह रख देंगे। अब सामान लेके इतना ज़्यादा मतलब कैरी करना फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, बच्चों को देखना, सामान देखना और कहाँ घूमने जाना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर सबसे पहले हमारे भाई लोगों ने देखा था होटल में रूम देखा था। तो सबसे पहले हम लोग होटल में आ गए थे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगी हमारे लोग। जो शक्ल पे 12 बजे थे वो ठीक ठाक करेंगे। एंड यहाँ पे जो सारा सामान वामान होगा वो यहाँ पे लॉक करेंगे। फिर जाके जब हम टेंशन फ्री हो जाएंगे, एकदम से फ्री हो जाएंगे हाथ से, तब जाएंगे कहीं तो, मतलब घूमने वगैरह। तो यहाँ पे होटल चेकआउट कर लिया था हम लोगों ने। सो बने रही पूरे ब्लॉग में और देखिए हम लोगों ने मतलब किस तरीके से पूरा दिन आज का स्पेंड किया था। फिलहाल तो अभी नेक्स्ट डे हम लोगों के पास नहीं था, एक ही आज का ही दिन था, क्योंकि भाई लोग जो जॉब करते हैं तो उन लोगों को बस 2 दिन की ही छुट्टी इन लोगों ने ली थी। सो हम लोगों को नहीं लगता था कि आज हम कुछ भी ज़्यादा घूम पाएंगे, क्योंकि टाइम बस ऐसे ही निकल गया था। और जो भी 3-4 घंटे रह गए थे, क्योंकि पूरी रात तो शायद बंद भी मतलब सारा कुछ हो जाएगा। जहाँ पे दूर दूर के घाट हैं वो हम लोग देखेंगे जाके, तो जाने में ही थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। और हम लोगों ने रूम चेकआउट किया था। सो 5 फ्लोर पे था हम लोगों का रूम। वो इसलिए लिया था क्योंकि वैसे हम लोग को 2 रूम्स लेने पड़ते, क्योंकि ज़्यादा लोग थे तो 2 रूम तो लेने ही पड़ते। लेकिन सबको साथ में ही रहना था, मतलब एक ही रूम में सबको एडजस्ट होना था, तो इसीलिए फिर सबसे ऊपर फ्लोर पे ये वाला रूम हम लोगों को मिला था। और यहाँ पे लिफ्ट की भी प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। और मतलब अच्छे होटल रूम आज मिल ही नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज के दिन। तो टूरिस्ट इतने ज़्यादा आते जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ की वजह से होटल मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो ये वाला रूम हम लोगों को मिल गया, तो वो भी अच्छा खासा रूम था, बहुत ही अच्छा था। और सभी को एक ही रूम में एडजस्ट होना था, तो फिर ऐसे वाले बिस्तर हम लोगों को मिले थे सबसे ऊपर फ्लोर पे, मतलब ज़मीन में सबका बिस्तर लगा हुआ था। और बेड वाले जो बेडरूम थे उन वो हमको 2 लेने पड़ते। एक की वजह से हम लोगों ने ये वाला रूम लिया था। और सबकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी, मतलब स्टेयर चढ़ने में सबकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। एंड हम लोग वैसे भी थके हारे थे, तो बस आके सभी लोग बस आके बिस्तर पे पड़ गए। और उसके बाद 15-20 मिनट बस आराम किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश हुआ, सभी लोगों ने चोटी वगैरह की। एंड थोड़ा बहुत तैयार होके अब सामान वगैरह यहीं छोड़ देंगे और निकलेंगे। अब घूमने के लिए जाएंगे अस्सी घाट घूमने, मणिकर्णिका घाट घूमने, क्योंकि यही सब फेमस घाट है हमारे बनारस के। तो हमारी ब्यूटी इंडिया की ब्यूटी घूमेंगे हम लोग। दीदी है। बिना चल पढ़ना भाभी दीदी माने के चलो।
पेमेंट बैंक अभी करो जो पता है। और यहाँ पे मतलब पेमेंट वगैरह थोड़ा सा भाई है मतलब सबमिट करने लगे थे, क्योंकि पेमेंट वगैरह थोड़ा सा मतलब नहीं दिया था अभी जो चेकआउट कर लिया था, तो वो सारा कुछ भैया लोग देखने लगे थे। और हम लोग तैयार होके बस रेडी होके निकले थे थोड़ा सा घूमने के लिए बनारस। तो घूमेंगे बनारस, और सच में जो बाबा के दर्शन हम लोगों ने किए थे ना, तो मैं उसका मतलब आप लोगों को दिखा नहीं सकी, लेकिन सच में जो जन्नत थी ना बाबा के दर्शन करने में, वो रियल में मतलब ऐसा लग रहा था सच में हम लोग जन्नत में ही आ गए थे। कि मतलब बाबा के पास ऐसा लग रहा था जाके अपने महादेव के पास, कि आंखों से आंसू अपने आप से निकल रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा जादू भगवान के उन दर्शनों में होता है कि इतनी दूर चल के इतनी लंबी लाइन में लग के फिर भोले बाबा के दर्शन करना। तो मतलब ऐसा लग रहा था सच में हम उनके पास ही आ गए हैं, और सारे सुख दुख उनके पास आके ऐसा लग रहा था भूल से गए हैं हम अपने। तो और जो हमारे भोले बाबा के दर्शन है, मन हो रहा था बार बार दर्शन करने को। अभी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और दर्शन करने के बाद जो थकावट मतलब एकदम से ऐसा लग रहा था 4-5 घंटे जो लाइन में लगे ना, वो एकदम से दूर हो गए बाबा के दर्शन करने के बाद। और यहाँ पे मतलब ये लोग रहे थे, फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे, और मतलब बच्चों को हेल्दी वगैरह खिलाना भी चाहिए। बच्चे चिप्स वगैरह मांग रहे थे, तो मम्मी ने सभी को फ्रूट्स वगैरह दिलाए थे कि सब लोग फ्रूट्स खाते खाते घूमेंगे, टहलेंगे, थोड़ी सी मार्केट वगैरह भी करेंगे अगर अच्छा लगा कुछ। क्योंकि बनारस की तो फेमस बनारसी साड़ियाँ ही होती हैं, जो कि मतलब मेरे पास ऑलरेडी 4 से 5 हैं। तो अभी सोच रही हूँ अगर यहाँ की भी एक फ़ेमस साड़ी तो लेना तो बनता ही बनता है, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो। क्योंकि फ़िलहाल तो अभी एकदम से यही था कि अभी हमको 80 घाट जाना, वहाँ की आरती का जो टाइम होगा ना, कि बनारस की गंगा आरती जो जिसने भी देखी ना, तो वो तो मतलब बता ही नहीं सकती, मतलब इतनी अच्छी आरती होती है। तो बस उसको देखने के लिए बस हम फटाफट से यही कर रहे थे कि अभी मार्केट छोड़ते हैं, पहले हम 80 घाट जाते हैं, वहाँ की आरती शुरू होगी जो 5-6 बजे, वो देखेंगे जाके। क्योंकि टाइम भी हो रहा था 4-4:30 का, और जाते टाइम हमको मतलब आधा पौन घंटा लग जाएगा वहाँ जाते जाते ही। तो ऑटो वगैरह करेंगे। यहाँ तो फिलहाल ऑटो नहीं मिल रहे थे, आगे यहाँ पर मार्केट थी, तो मार्केट की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, और यहाँ पर ऑटो वगैरह भी नहीं मिल रहे थे। सो आगे मिलेंगे हम लोग को ऑटो रिक्शा, तो वहाँ से बैठ के बस हम लोग को जस्ट पहुँचना है 80 घाट। और बनारस की, अगर बनारस आए और आपने मतलब गंगा आरती नहीं देखी तो फिर देखा ही क्या। तो बस यही दिमाग में था, अगर मार्केट नहीं भी हो पाएगी वो भी चलेगा, थोड़ा बहुत घूमना कम हो जाएगा वो भी चलेगा, लेकिन गंगा आरती और भोले बाबा के दर्शन, अन्नपूर्णा माँ के दर्शन, मतलब ये चीज़ें तो मेन है यहाँ की देखनी। तो बस इसलिए बस और यहाँ पे कर लिया था बनारस के जो ये वाले रिक्शे होते हैं ना, बनारस की गलियाँ घूमने वाले, तो हम लोगों ने रिक्शा कर लिया था। 2-2 लोग एक रिक्शे में शिफ्ट हो गए थे। सो अब हम लोग चल दिए 80 घाट देखने के लिए गंगा आरती। तो आप लोग भी देखिए मेरे साथ, बने रहिए पूरे ब्लॉग में, और आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा गंगा आरती देखने के बाद। क्योंकि चला गया हम लोग खड़ा कैसे काफी दिखाएंगे, और सारे लड़के पीछे सारे पीछे आ रहे, मुझे पता एक दिख रहा है काशू बैठी है पीछे। इनके छत नहीं है, मेरे पे छत है। हाय चल से कर ही जाए। बाकी दौड़ नहीं गिरी जाती। ठीक है, हम लोग तो उस भूमि पूरी हरिश्चंद्र घाट। चलो चलो चोट लगी थी उसके। हार्दिक शुभकामनाएं। एक और चीज कहना चाहेंगे, आप जितने उत्साह पूर्वक इस अंग्रेजी नववर्ष को मना रहे हैं, उसी उत्साह और उसी हर्षोल्लास के साथ आप सभी अपना भी नववर्ष मनाएं। हम सभी का नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा उस दिन होता है। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी उस दिन भी इसी हर्षोल्लास के साथ अपने नववर्ष को बैठो, आ जाओ।
भीड़ देखो। एक और सूचना, मां गंगा को प्रणाम करेंगे। मां गंगा का जब में छिड़ककर मां गंगा से ढेर सारा आशीर्वाद लेते हुए उसके उपरांत आप सभी अपनी बाईं तरफ से सबसे आखिरी चौकी जहां आरती सज रही है, आप उसके बगल से कतार पर लाइन में लगकर आरती प्रसाद ग्रहण करेंगे। व्यवस्थित से आप सभी लाइन में ही लगकर आरती प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप सभी की सुविधा के लिए ये लाइन लगवाई जाती है। कुछ महानुभाव लाइन के मध्य में जबरदस्ती लगते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ऐसा आदि करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई कहीं और दिखाएं। गंगा मैया की बता रहे हैं, अच्छे से जगह लगा दीजिए, नहीं तो पूरी रात ठंडी में बैठे रहेंगे यहाँ। आप सभी भी भैया पीछे खड़े हैं, आगे वालों के लिए नहीं, आप सभी के लिए सभी से अनुरोध है, थोड़ी सी उत्कंठा, थोड़ा सा हर्षोल्लास दिखाएं, प्रेम भाव से जयकार लगाएंगे। बोलिए गंगा मैया की। अब लग रहा है थोड़ा सा आवाज आप लोगों की निकल गई। बाबा विश्वनाथ की संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, श्री संगमेश्वर महादेव की, दरबार की। राम का जयकार आप लोग प्रेम भाव से लगाएंगे। बोलिए श्री राजा रामचंद्र जी महाराज की। और इस धरा भूमि के राजा हैं, कम से कम अच्छे से तो लगाओ। बोलिए श्री रामचंद्र की। बोलने के बाद, इतना जयकारा लगने के बाद, कुछ महानुभाव ऐसे हैं जैसे लग रहा है मोहन बहुत धाड़ पड़ के आया। मंगलाय तनो हरे, मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनो। सो फ्रेंड्स, बस यहाँ पे आरती की तैयारी ही हो रही थी, मतलब आरती होने जा रही थी, गंगा आरती। सभी मतलब देवी देवताओं की आरती पहले होती है और मतलब 5 से 6-7 आरती आई थिंक होती हैं और 2 घंटा लग जाता है इस आरती में। तो हम लोग बस 1 घंटा हो गया था बैठे बैठे, और उसके बाद जैसे ही गंगा आरती स्टार्ट होने वाली थी, मतलब जैसे सभी भगवानों की आरती स्टार्ट होती है, तो वैसे ही यहाँ की लाइट चली गई थी। और लाइट जाने के बाद यहाँ की भीड़ आई थिंक 4-5 हज़ार से ऊपर होगी, क्योंकि 2 घाट यहाँ पे बना रखे थे और दोनों पे अलग अलग आरती हो रही थी, क्योंकि एक माइक से आवाज़ पूरे घाट पे नहीं हो सकती थी कवर, तो इसीलिए 2 घाट बना रखे थे, दोनों तरफ आरती वगैरह हो रही थी। और दोनों की काउंटिंग अगर करें तो 4 से 5 हज़ार लमसम भीड़ होगी। तो फिर सभी ने 10 मिनट के लिए लाइट चली गई, तो 10 मिनट में सभी लोगों ने अपने प्लस मतलब उसके फ़ोन के ऑन किए थे ना, तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे सच में आज दीपावली मनाई जा रही है और मैं चारों तरफ 4-5 हज़ार मोबाइल की फ्लैश जल रही हैं। तो सच में ये चीज़ देख के ना इतना अच्छा लग रहा था। और उसके बाद लाइट आने के बाद हमारी गंगा आरती स्टार्ट हो गई थी, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम लाइव देखी है बैठ के। मतलब फ़ोन वगैरह में आप गूगल पे या यूट्यूब पे तो वगैरह सब देखते रहते हो, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइव बैठ के देखी थी ना, तो इसका मज़ा मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा वाला मज़ा आया था देख के।
बिट्टा आइए, बिट्टा आई जाओ। अरे ले जाए नहीं रे, हमारे तो जाए। ये लोग बचे आप उधर। तो फिर रुक जाओ। लोग हैं 1 2 3 4। अरे क्या जंगलबाड़ी में बनाओ तो जावा से तुम लोग की मेरे बिठा दे तो कैसे उड़ना चले जाए। सो फ्रेंड्स बस यहाँ पे गंगा आरती वगैरह देख के फिर बहुत ज़्यादा मतलब आई थिंक 8 बज गए थे और 6 बजे हम लोग पहुँच गए थे घाट पे। तो 2 घंटा हम लोगों ने आरती एंजॉय की, बहुत ज़्यादा वाला मज़ा आया था आरती देखने में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर भी आते हैं मतलब ये सब देखने के लिए, घाट वगैरह देखने के लिए, क्योंकि हमारी इंडिया इतनी खूबसूरत ही है। बहुत सारा कुछ देखने के लिए फ़ॉरेन वाले बहुत ज़्यादा लोग आते हैं हमारी इंडिया की खूबसूरती देखने के लिए। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे जहाँ पे हम लोगों का होटल था, क्योंकि हम लोग जाना था नेक्स्ट घाट पे जाना था, घूमना था, थोड़ी मार्केट वगैरह घूमना था और थकावट बहुत ज़्यादा आ गई थी। फिर हम लोग सबसे पहले गए थे होटल में हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मार्केट वगैरह घूमने लगे थे। मार्केट से सामान वगैरह जिसको भी लेना था तो हम लोग थोड़ी सी मार्केट पे घूमेंगे, क्योंकि जहाँ भी आप नई जगह जाओ और आपने मतलब मार्केट वगैरह नहीं मतलब घूमा और कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं की तो फिर तो ये लगता है कि कहाँ गए थे, कुछ याद नहीं रहता। जब हम कोई चीज़ लेके वहाँ की आते तो थोड़े दिन तक याद ही रहते कि हाँ ये वहाँ से मतलब वहाँ घूमने गए थे, वहाँ से ये चीज़ लेके आए थे। एक्चुअली में सारी चीज़ें ऐसी होती जो हमारी मतलब सिटी में मिल जाती, मतलब वहाँ पर मिल जाती, यहाँ पर भी मिल जाती हैं। लेकिन बस ये लगता है ना कि जब हम इतनी दूर घूमने जाते तो कुछ ना कुछ यादें तो लेके आनी पड़ती हैं उस सिटी की। और उसके बाद घूमने के बाद बहुत सारी मार्केट करने के बाद, क्योंकि हम लोग और घाट वगैरह घूमना था, मणिकर्णिका घाट। सो मतलब ऑटो वाले से पता किया था तो वहाँ का घाट 9-10 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने समझा कि वे फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करना, तो यहाँ पे आके बस अपने रूम में आ गए थे क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आके थोड़ी बहुत रूम में मस्ती वगैरह करेंगे। सो टाइम हो गया था 10 बजे के ऊपर, मतलब मार्केट घूमते घूमते 10 बजे के ऊपर टाइम हो गया था। तो अभी हम लोग मतलब रूम में आके अब थोड़ी सी चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि मम्मी ने कहा था अब ठंडी बहुत तेज़ी से लग रही है तो चाय लिया, हम अपने रूम में बैठ के पियेंगे चाय। तो यहाँ पे आ गई थी सभी के लिए चाय और सच में मस्ती इतनी ज़्यादा बन रही थी, मतलब घूमना फिरना और थकावट तो चल ही रही थी, उसके बाद इतनी ज़्यादा मस्ती हो रही थी, इतना मज़ा आ रहा था ये सब देख के। मतलब हम लोग बातों बातों में नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी कर रहे थे कि नेक्स्ट कहाँ जाना, हमारा पूरा ग्रुप कहाँ जाएगा। और बहुत ज़्यादा मस्ती हम लोगों ने की थी और रात के 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग बस ऐसे बातें हो रही थी यहाँ पे। और हम लोग बस मतलब लेट गए थे और श्रेय यहाँ पे अपनी शैतानियों से मतलब सबको परेशान कर रहे थे और सभी को नींद आ रही थी। मतलब थकावट तो थी फिलहाल, तो नींद किसी को ऐसी नहीं आ रही थी, किसी को सोना था। बस ये लग रहा था कि आज का दिन पूरा एंजॉय करेंगे, रात पूरी एंजॉय करेंगे एंड नेक्स्ट डे तो अब हम लोग को घर पे ही निकलना है। सो बस इस बार ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें ही ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलेंगे नेक्स्ट मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। तो अभी हम जा रहे हैं सोने, मिलूंगी नेक्स्ट मॉर्निंग में नेक्स्ट मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय। मजा आएगा। गुड नाइट गाइस।